दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, तो तुम यही जवाब दोगे कि माँ। दोस्तों, एक ऐसी ही माँ जिसने पहले अपने बच्चे को जन्म दिया, उसको पाला पोसा बड़ा किया और फिर जब वो जवान हो जाता है, उसकी शादी करती है और फिर उसको एक बेटी होती है। और जब बेटी पैदा हो जाती है, तो तब वो अपने बेटे की हत्या कर देती है। और जब यह खुलासा होता है, तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, पहले भी काफ़ी घटना आपने सुनी होंगी, लेकिन यह घटना सबसे अलग है। इसमें माँ अपने बेटों के साथ मिलकर, अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने एक बेटे की हत्या कर देती है और उसको मौत के घाट उतार देती है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को शुरू से आखिर तक। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं पूरी घटना को शुरू से आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो घटना, एक कहानी लेकर आया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश की। एक ज़िला है आगरा। दोस्तों, वहीं का एक थाना लगता है शहादत और उसी का एक इलाका लगता है आमबाड़ा। दोस्तों, एक परिवार होता है जिसमें एक विनय नाम का लड़का होता है। विनय की पत्नी का नाम होता है डॉली। दोस्तों, एक साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। फरवरी 2024 में शादी हुई थी और फिर उनको एक बेटी पैदा होती है। दोस्तों, परिवार में एक माँ थी उनकी, विनय की माँ, दो भाई और एक बहन। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। विनय का एक कारखाना था। लेकिन 17 अप्रैल 2025 को थाने में फोन पहुंचता है कि साहब, दो व्यक्तियों की मौत हो गई है। और जैसे ही थानेदार साहब इस सूचना को सुनते हैं, तभी वो मौके पर पहुंचते हैं जहां पर वो मौत हुई थी। दोस्तों, जब पुलिस उस घर के अंदर जाती है, देखती है, तो एक लड़का जिसका नाम विनय होता है वो पड़ा हुआ था और उसकी पत्नी डॉली और एक 19 दिन की बच्ची पालने में थी। दोस्तों, यह देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर इनकी हत्या हुई तो हुई कैसे। दोस्तों, जब परिवार वाले कहते हैं कि इन दोनों की आपस के झगड़े के कारण इन दोनों ने आत्महत्या कर ली है, कुछ जहर वगैरह खा लिया है, ये लड्डू पड़ा हुआ है, शायद इसी के खाने से इनकी मौत हुई है। पुलिस को विश्वास नहीं होता कि एक साल पहले इनकी शादी हुई है और अभी 19 दिन का इनके एक बेटी है। और एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है, जो उसकी 19 दिन की बेटी है वो अपनी जान कैसे ले सकती है, और एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन पुलिस को अभी कोई सबूत नहीं मिला था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। पुलिस उन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो लड्डू होता है उसको भी फॉरेंसिक लैब में भेज देती है। दोस्तों, पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। परिवार वाले कहते हैं कि इन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था, इसी के चलते इन दोनों ने अपनी आत्महत्या कर ली है। लेकिन पुलिस को कोई विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। तो आसपास के लोग कहते हैं कि साहब, अभी कुछ दिन पहले ही इन दोनों भाइयों, ये जो भाई हैं, इनके बीच झगड़ा हो रहा था। इनका जो कारखाना है, शायद उसको लेकर इनके बीच झगड़ा हो रहा था। पुलिस को जो चाहिए था वो मिल जाता है, लेकिन अभी पुलिस को सबूत नहीं मिला था पूरी तरह से। फिर एक दिन जो विनय होता है, उसका साला भागा भागा आता है, थानेदार साहब से कहता है कि साहब, यह फ़ोन जो इसके अंदर जो ऑडियो है उसको सुनिए। मेरे जीजा जी ने, जब उन पर कोई उनकी जान जाने वाली थी, तब उन्होंने यह ऑडियो भेजी थी, लेकिन मैं सुन नहीं पाया था। और जब मैंने बाद में सुना तो मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। तो जब थानेदार साहब उस ऑडियो को सुनते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। उसमें जो विनय है वो कहता है
कि जल्दी से आ जाओ, नहीं तो ये घर वाले हमारी जान ले लेंगे, इन्होंने हमें कुछ ऐसा वैसा खिला दिया है। लेकिन जो उसका साला होता है वो उस ऑडियो को सुन नहीं पाता है, और जो विनय था वो अपनी जान की भीख मांग रहा था, वो उस तक नहीं पहुंच पाता है, उस ऑडियो को सुन नहीं पाता है, और जब बाद में सुनता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। दोस्तों, जब थानेदार साहब उस ऑडियो को सुनते हैं तो वो तुरंत उस परिवार के जो माँ होती है, बेटी होती है, और जो दो भाई होते हैं उनको गिरफ्तार करते हैं। और जब उनसे पुलिस सख्ती के साथ पूछती है तो पहले तो वो इधर उधर की बातें कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, और फिर जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो जो माँ होती है वो टूट जाती है, और फिर जो वो बताती है तो सब के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, माँ कहती है कि जो कारखाना है और उसके जो जो बड़े भाई हैं विनय के, वो इसमें हिस्सा मांगते, और आए दिन घर में कलेश होता, और मैं जो मेरी बेटी है, मेरी बेटी भी उसमें हिस्सा मांगती, और फिर हम कैसे करते क्या करते। लेकिन जो विनय की बहन होती है वो कहती है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो और मेरी शादी कर दो, और फिर जो विनय होता है, विनय कहता है कि नहीं, हिस्से होंगे तो सारे सबको मिलेगा, नहीं तो किसी को भी नहीं मिलेगा। और फिर जो विनय की माँ होती है और विनय के भाई और विनय की बहन, ये सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि विनय को ही रास्ते से हटा दिया जाए, तभी कुछ हो सकता है। और फिर विनय की माँ एक लड्डू लेकर आती है और उसमें जहरीली चीज मिला देती है, और कहती है कि मैं मंदिर गई थी और ये प्रसाद है, जो भी है तुम इसे खा लो, भगवान के लिए दुआ करो, तुम्हारा कारोबार अच्छा चलेगा, तुम्हारी सेहत भी सही रहेगी। और फिर विनय उसको खा लेता है, और आधा लड्डू विनय की पत्नी खा लेती है। दोस्तों, जब वो लड्डू खा लेते हैं तभी विनय की माँ और जो भाई होते हैं, बहन होती हैं, वो दरवाजे को बंद कर देते हैं, और विनय की पत्नी और विनय अंदर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं, उनकी जान निकल जाती है। दोस्तों, जब उसकी माँ यह सब बताती है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है कि बंटवारे की वजह से उन्होंने अपने ही बेटे की जान ले ली, और भाइयों ने अपने ही भाई की जान ले ली, और बहन ने भी अपने भाई की जान ली। तुरंत पुलिस चारों को गिरफ्तार करती है और उनको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, बंटवारे की वजह से माँ ने अपने बेटे की जान ले ली, अगर माँ चाहती तो सबको बराबर हिस्सा देती, और ना विनय की जान जाती, और ना जो बेटी है विनय की, वो उसके माँ बाप उसके पास होते। तो दोस्तों, आज की घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक घटना आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।